नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की जनता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती। अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। हमेशा झूठ और अफवाह फैलाने का काम राहुल बातें राहुल गांधी ने कही है, सारी की सारी बातें झूठ निकली है। चाहे वो LIC के बारे में कही हो, चाहे PSUs के बारे में कही हो, हमेशा झूठ और अफवाह फैलाने का काम राहुल गांधी करते हैं। आज भी वही कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सक्षम नेतृत्व में आज देश है। देश नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हर परिस्थितियों का डटकर सामना कर रही है और देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और नरेंद्र मोदी जी के हर निर्णय पर देश की जनता आज मजबूती से खड़ी है। राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए। आज तक जितनी बातें राहुल गांधी ने कही है, सारी की सारी बातें झूठ निकली है। चाहे वो LIC के बारे में कही हो, चाहे PSUs के बारे में कही हो, हमेशा झूठ और अफवाह फैलाने का काम राहुल गांधी करते हैं। आज भी वही कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सक्षम नेतृत्व में आज देश है। देश नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हर परिस्थितियों का डटकर सामना कर रही है और देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के नक्सल मुक्त होने से कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सुरक्षा बलों के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास स्थापित करने का काम कर रही है। नक्सलियों के खिलाफ जब कार्यवाही हुई, यही भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लोग नकली मुठभेड़, फर्जी मुठभेड़, नाना प्रकार के आरोप लगाते थे। अभी भी जो बार बार बयान आता है वो यही बताता है कि वो चाहते नहीं थे नक्सलवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रसिद्ध दंतेश्वरी टेंपल में मां दंतेश्वरी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा साइंस सेंटर का निरीक्षण किया और वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव यहां दंतेवाड़ा पहुंचे और भव्य तरीके से उनका दंतेवाड़ा में स्वागत किया गया। और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर उनके स्वागत के लिए पहुंचे। मां दंतेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और इस दौरान सभी साधु संतों भक्तों के बीच उपस्थित होकर उन्होंने मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया। तो ये ऐतिहासिक दौरा उनका रहा दंतेवाड़ा का, और जहां वो मंदिर में पहुंचे और अपने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दंतेवाड़ा की, जहां मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए उपस्थित रहे और दंतेवाड़ा जिले में डायल 112 सेवा और हाईवे पेट्रोलिंग का शुभारंभ किया गया। विधायक चैतराम अट्टामी और जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि सेवा के जरिए लोगों को 24 घंटे आपातकालीन सहायता मिलेगी। फिलहाल ये सुविधा दंतेवाड़ा, गीदम, बचेली और किरंदुल थाना क्षेत्र में शुरू की गई है।
तो दंतेवाड़ा समेत कई क्षेत्रों में डायल 112 सेवा शुरू की गई है ताकि लोगों को समय पर सुविधा मिल सके। और लोग दूर दूर जाया करते थे, उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब डायल 112 के जरिए वो आसानी से सुविधा पा सकते हैं। और ये सेवा शुरू की गई है ताकि लोगों को आसानी हो, जो भी समस्याएं हों वो सिर्फ 112 डायल करके अपनी समस्याओं को पुलिस प्रशासन हो या फिर अन्य शिकायत जो उनकी है उन तक पहुंचा सके। इसीलिए सुकमा जिला मुख्यालय में डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जेन सेवा का शुभारंभ किया गया। बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, एएसपी कोंटा मनोज तिर्की, एसडीओपी परमेश्वर तिलकवार और नगरपालिका अध्यक्ष होंगा राम मरकाम की उपस्थिति में सेवा की शुरुआत की गई। अधिकारियों ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे त्वरित पुलिस सहायता, बेहतर कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया। तो सुकमा जिले में भी डायल 112 की शुरुआत की गई है। लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और आसानी से लोग अपनी समस्याओं का निदान भी करवा सकेंगे। इसको लेकर सरकार ने स्कीम चलाई थी ताकि हर प्रदेश के हर कोने में सुविधाएं पहुंच सके और जनता को कोई भी असुरक्षा ना हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसी को लेकर अब डायल 112 को सक्रिय किया गया है ताकि जनता अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान पा सके। तो डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इन वाहनों को रवाना किया गया और लोगों को इन वाहनों के प्रति भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जागरूक किया जा रहा है। मुंगेली जिले में ऑनलाइन माध्यम से हो रही अवैध दवा बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन और बिना चिकित्सीय परामर्श के दवाओं की होम डिलीवरी के विरोध में दवा व्यापारियों ने मंगलवार को 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। अखिल भारतीय रासायनिक एवं औषधि विक्रेता संगठन और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहे। व्यापारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने, बिना वैध पर्चे दवा वितरण बंद करने और अनियंत्रित होम डिलीवरी पर कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि इससे मरीजों की सुरक्षा और छोटे केमिस्टों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। तो ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से देशव्यापी हड़ताल की शुरुआत की गई है और बीते कुछ दिनों से ही सभी केमिस्ट दवा विक्रेता हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से उन्हें घाटा हो रहा है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेडिकल व्यवसाय के लिए लगाए गए GSR 870 और GSR 220 ये 2018 और 2020 में कोविड कार्यकाल में लागू हुआ। इन दोनों काले कानूनों को शिथिल करने के लिए भारत जो हमारा ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है, इस दोनों काले कानूनों को निरस्त करने के लिए इस प्रकार का जो बंद का आह्वान किया गया है, उसके समर्थन में आज हम सभी मुंगेली जिला के व्यवसायी अपनी अपनी दुकान बंद करके मोटरसाइकिल रैली के रूप में SDM साहब के समक्ष ज्ञापन दिए हैं। चाहूँगा कि हमारे लोलमी विकास खंड के केमिस्टों के माध्यम से सारे ऑनलाइन दवा विक्रेताओं के माध्यम से अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री, जन स्वास्थ्य उत्पन्न गंभीर खतरा तथा छोटे केमिस्टों के संरक्षण हेतु तत्काल हस्तक्षेप किए जाने बाबत संबंधित आवेदन पत्र ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसे उचित माध्यम के द्वारा पहुँचा दिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। मैं चंद्रकांत राही, तहसीलदार लोग। दवा दुकानें बंद रहेगी, जिस बंद के समर्थन में हम अपनी सभी दुकानें बंद रखे हैं, उसकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं। ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद हो, मरीजों को नकली दवाइयों से बचाया जा सके। ऑनलाइन दवा पोर्टल से नशे की दवाइयां मंगाने से युवाओं में नशे का खतरा बढ़ रहा है। GSR 870 और GSR 220 जैसी अधिसूचनाओं का दुरुपयोग कर
अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री की जा रही है, जिसे हम जनहित में भारत सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से नकली दवाइयां की आपूर्ति की जा रही है और नशे की दवाइयां की आपूर्ति की जा रही है। दुर्ग में 20 मई 2026 को ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में दवा दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर दुर्ग जिले के केमिस्ट संघ ने भी बंद का समर्थन किया है और आज बंद रहा। प्रशासन ने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हृदय रोग और कैंसर मरीजों से जरूरी दवाइयों का स्टॉक पहले से रखने की अपील की है। हालांकि जन औषधि केंद्र और धनवंतरी मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। रायपुर में सतनामी समाज के पूर्व सरपंच बाल कुमार कुर्रे के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गोल्डी शर्मा और उसके साथी अभिजीत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार थे, जिन्हें रायपुर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। 14-15 मई की रात ग्राम गुदगुदा में मवेशी तस्करी के आरोप लगाते हुए कथित गौ सेवकों ने सरपंच पर गाली गलौज और मारपीट की थी। वायरल वीडियो के बाद समाज में आक्रोश फैला और प्रदर्शन हुए। पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपियों को विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। रायपुर में सतनामी सरपंच पर हमला किया गया है और उन युवकों को, उन असामाजिक तत्वों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो गोल्डी अभिजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने ही सरपंच पर हमला किया था। तो सतनामी सरपंच पर हमला किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था और लगातार पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर रायपुर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो ये वो युवक हैं, जो वो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने सरपंच पर हमला किया और फिलहाल पुलिस ने इनको न्यायालय में पेश किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। किसके कहने पर सरपंच पर हमला किया गया था, इन युवकों से पूछताछ की जाएगी और हर एंगल से पुलिस जांच में जुटी है। मवेशी तस्करी के संबंध में एक कार्रवाई की गई थी। उस बात को लेकर के विवाद हुआ था थाना के सामने। उसमें वीडियो वायरल हुआ था, उस पर थाना आरंग में अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा आरोपियों गोल्डी शर्मा एवं की तलाश की जा रही थी। मुखबिर लगाए गए थे तथा SCCU साइबर सेल से तकनीकी मदद भी ली जा रही थी तथा जो इनपुट्स थे उनके आधार पर विमानतल रायपुर में लगातार निगाह रखी गई थी। ग्रामीण के तिल्दा नेवरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उप सरपंच को धमकाने वाले गुंडे को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नेवरा के उप सरपंच से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे न देने पर आरोपी चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उप सरपंच पर हमले की कोशिश की थी, पुलिस ने मामला दर्ज किया था और लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी पुलिस और आखिरकार इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। उप सरपंच को धमकाने वाला ये वही व्यक्ति है जिसने उप सरपंच को धमकाया था और उनको कई चीज़ों को लेकर धमका रहा था और इसको लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ था। उप सरपंच लगातार पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे थे और आखिरकार पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। और इस व्यक्ति के साथ कौन कौन थे, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। तो उप सरपंच को क्यों धमकाया जा रहा था और धमकी भरे
जो कॉल उप सरपंच को आ रहे थे वो इस व्यक्ति के थ्रू आ रहे थे और कौन इससे ये काम करवा रहा था इसका पता लगाने में जुटी हुई है। मस्तूरी क्षेत्र के पचपेड़ी थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप के पास बाइक टकराने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बादल जांगड़े समेत अन्य आरोपियों ने लाठी डंडे, बेल्ट, ईंट और लोहे की वस्तुओं से हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। घटना दशगात्र कार्यक्रम के दौरान हुई, जब पीड़ित समाज की महिलाओं को आक्रमण में बुलाने जा रहे थे महिलाओं को। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों से बेल्ट, डंडा, पेचकस और ईंट का टुकड़ा भी जब्त किया गया है। तो मस्तूरी इलाके में जिस तरीके से दबंगों के द्वारा महिलाओं पर हमला किया गया, उसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से कई सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने बेल्ट, ईंट के पत्थर समेत कई चीजें बरामद की है और पूछताछ की जा रही है। बलरामपुर के न्यायालय परिसर में सुनवाई के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद अधिवक्ता से बातचीत के दौरान शुरू हुआ और बाद में लाठी डंडे व घूसे लात के इस्तेमाल तक बढ़ गया। मारपीट के चलते न्यायालय परिसर में परिशांति भंग हुई। वाड्रफनगर तहसीलदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस चौकी में पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो लाठी डंडे, लात घूसे मारते हुए यहां पर असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन पर बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इन युवकों को चिन्हित कर पकड़ लिया है और 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और जिसमें लात घूसे, डंडे सब कुछ चले। पुलिस ने फिलहाल इनकी वीडियो के आधार पर पहचान कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और जिस तरीके से ये सोसाइटी में असामाजिक तत्व हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर भी चेतावनी पुलिस की तरफ से पहले से दी गई थी, लेकिन ये हुड़दंग करने वाले व्यक्ति नहीं रुके और पुलिस ने इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2 पक्षों के बीच विवाद की ये तस्वीरें। कांकेर शहर के अलबेला पारा स्थित पार्षद ओगेश्वरी उइके के घर में भालू का परिवार घुस गया। बताया जा रहा है कि भोजन पानी की तलाश में भालू का परिवार घर में घुसा था, जिसके बाद घर के लोगों ने भालू के परिवार का वीडियो बनाया। वहीं पार्षद ओगेश्वरी उइके ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो कांकेर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक घर में भालू का परिवार घुस गया। कहा जा रहा है कि खाने की तलाश में ये परिवार भालू का घुस गया था और जिसके बाद परिवार में तनाव की स्थिति बढ़ गई। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और वन विभाग की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची और भालुओं को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां खुलेआम दिन दहाड़े भालू का परिवार एक घर में घुस जाता है और वन विभाग को इसको लेकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन वन विभाग की टीम लोगों की नहीं सुनती थी और आखिरकार भालू का परिवार घर में घुस गया। इसको लेकर अब वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ लिया है। जाल बिछाकर भालू के पूरे परिवार को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है।
धमतरी में देर रात हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे ने पुलिस विभाग को झकझोर दिया। गश्त पर निकले पुलिस जवानों की बाइक को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद पिकअप वाहन जवानों को करीब 20 मीटर तक घसीटा रहा। इस दौरान हेड कांस्टेबल विजय बैरागी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सैनिक दिलीप पांडे गंभीर रूप से घायल हो गया। जवान को रायपुर रेफर किया गया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। तो धमतरी में दर्दनाक हिट एंड रन के सामने आया है। हादसे के बाद कांस्टेबल की मौत हो गई है और फिलहाल घायल जो पुलिस जवान था उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और आगे की जांच चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर जगदलपुर पहुंचे, जहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप और विधायक किरण देव समेत कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर दौरे के दौरान नेतानार गांव में शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डोरा के उद्घाटन किया और स्थानीय लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने इमली प्रसंस्करण केंद्र का निरीक्षण किया और स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं से उनकी आय एवं कार्यों की जानकारी ली। गृह मंत्री ने बस्तर की इमली का स्वाद भी चखा और कहा कि यहाँ की इमली में विशेष मिठास है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मुख्य सचिव विकासशील भी मौजूद रहे। नेतानार में सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से अब ग्रामीणों को आधार, ई-केवाईसी प्रमाण पत्र, बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।